नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। कल 58 क्वेश्चन तक किए थे, आज उसके आगे देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आज का। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। जब कोई नशे में गाड़ी चलाता है तो उसको चेक करने के लिए सांस को उस फिल्टर पेपर पे क्या लगाया जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिकम, तीसरा सिल्वर नाइट्रेट लेपिक सिलिका जेल, चौथा है हल्दी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन है दूध किसका अन्य स्रोत नहीं है। पहला है कैल्शियम, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन सी, चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर क्या है? तो विटामिन सी का स्रोत नहीं है। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन है 5, 7, 8, 2। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो उसमें होते हैं 7। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाली पक्षी है। इसमें कौन सी पक्षी घोंसला बनाती है? पहला गौरैया, दूसरा मोर, तीसरा तोता, चौथा बत्तख। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गौरैया। ठीक, अगला क्वेश्चन है छठ पर्व कब मनाया जाता है। छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत्र और कार्तिक मास में, माघ और पूष में, फाल्गुन और चैत्र में, श्रावण और कार्तिक में। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो यह है चैत्र और कार्तिक मास में। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिखों के पूजन स्थल को कहा जाता है। तो सिखों के पूजन स्थल क्या कहा जाता है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो सही है गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है। रदनक, वर्डक, कृंतक और फीमर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है डी, फीमर। फीमर क्या है? ये हड्डी है। ठीक, फीमर एक हड्डी है, ये जांघ की हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कौन है? पहला भागलपुर, दूसरा पटना, तीसरा कटिहार, चौथा पूर्णिया। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है कटिहार। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। ठीक, किसकी सीमा जुड़ती है? पहला है भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा चीन, चौथा बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका नेपाल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? दूसरा, चौथा, 12वां और 9वां। तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 12वां। अगला क्वेश्चन है बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण, शिवहर,
पूर्णिया, गया। लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ठीक। पहला ऑप्शन है खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा रबी की फसल। रबी की फसल के लिए ताल की मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकता व्यवस्था की एक विशिष्टता नहीं है? एकता व्यवस्था कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दूसरा है, सियासतनामा और एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। तीसरा है, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखे जाते थे। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो वो है सी। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये है, एकता के एकत्रित राजस्व की सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये सही नहीं है, क्योंकि सुल्तान के खाते में सीधा पैसा नहीं जाता था। ठीक। इसे सैनिक रखे जाते थे और इसे व्यवस्था की जाती थी। ये सब सारा इसका सिस्टम था। ठीक। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब, एक प्रकार का कर। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये जरीब एक प्रकार का कर नहीं है। ये जरीब से पैमाइश होती थी और इसे खेत मापा जाता था। ठीक। अगला है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? कौन दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये जो दिया था वो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता था? तो कौन सा मंदिर है जिसे खजुराहो के रूप में जाना जाता है? पहला है मार्कंडेश्वर, दूसरा कैलाश, तीसरा मनु देवी, चौथा भीमाशंकर। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो वो है मार्कंडेश्वर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिया, उस्मान, चित्रावली। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? वो है रसखान। रसखान का जो है ये रसिक प्रिया नहीं है। ठीक।
अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किससे संबंधित करते हुए पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है? पहला है मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। ठीक, तो ये किसको दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिख के अपना दे सकता है। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य को क्रमशः पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है? ठीक, तो कौन सा अनुच्छेद है? पहला है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। ठीक, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई, तो किसमें की गई? अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो इनमें से कौन सा सही है? तो वो है बी, 268 से 281 के अंतर्गत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा बी.एन. राव, चौथा टी.टी. कृष्णाचारी। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है वो है बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष थे। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो पोषक तत्व के आधार पर कौन किया था? अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? वो है अलग समिति। ठीक, इस समिति में पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय, चौथा सामाजिक असमानता। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? वो है सामाजिक असमानता। ठीक, इसके आधार पर HDI को सम्मिलित नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया
तो किसके द्वारा किया गया? पहला है ऑस्कर लुईस द्वारा, दूसरा गुन्नार मुंडल द्वारा, तीसरा आशीष बोस द्वारा, चौथा अमर्त्य सेन द्वारा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑस्कर लुईस द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अटल नवाचार मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा नीति आयोग, चौथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, चौथा है गृह मंत्रालय। तो इसमें कौन सा सही है? वो है नीति आयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषक मिशन का अन्य नाम क्या है? पूरक पोषण, मिशन इंद्रधनुष, पोषण एवं स्वास्थ्य, पोषण अभियान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? वो है डी, पोषण अभियान। इसका अन्य नाम क्या है? तो पोषण अभियान नाम है। ठीक, अगला है लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? पहला झांसी, दूसरा सतारा, तीसरा करौली, चौथा संबलपुर। ठीक, तो इसमें जो सही है वो है सतारा। ठीक, सबसे पहले जो शिकार हुआ था कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट, दूसरा क्विट इंडिया, तीसरा खिलाफत, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन का नाम था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड उपाधि परित्याग कर दिया था? पहला है रोलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा साइमन कमीशन, चौथा क्रिप्स मिशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग जनसंहार। अगला क्वेश्चन है सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? पहला है 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829, 1818 से 1825। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ए, 1820 से 1827। ठीक, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? पहला है सती प्रथा, दूसरा बाल शिशु हत्या, तीसरा है स्वतंत्रता आंदोलन, चौथा है विधवा पुनर्विवाह। ठीक, डीके कर्वे किससे संबंधित थे? तो ये थे आपके विधवा पुनर्विवाह से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है अगला क्वेश्चन क्या कहता है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध था तो किससे था? पहला है सांप्रदायिक समस्या, दूसरा डोमिनियन स्टेट, तीसरा श्रमिक नेताओं, चौथा अस्पृश्यता। तो दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डोमिनियन स्टेट से। ठीक, अगला क्वेश्चन है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? पहला है चर्चिल, एटली, माउंटबेटन,
साइमन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माउंट बेटन। माउंट बेटन वन मैन बाउंड्री फोर्स करके पुकारा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? ठीक, तो किस अधिवेशन में चुना था? पहला है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही आंसर क्या है? तो वो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल, तात्या टोपे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हजरत महल। ठीक, अगला क्वेश्चन है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानाडे को, ज्योतिबा फूले को, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू क्या था? पहला है औद्योगिक केंद्र, दूसरा एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो एक जहाज था। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे तो कौन थे? पहला आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, तीसरा बंकिम मुखर्जी, चौथा जयप्रकाश नारायण। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सरस्वती। ठीक, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को ये थे संस्थापक अध्यक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो कब खो दिया था? पहला है 1793 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो पहला है कलकत्ता, दूसरा मंगलौर, तीसरा चेन्नई, चौथा दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तिलैया बांध कोनार नदी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब
सुमेलित।